जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, यदि आपको आपका आने वाला फ्यूचर यानी कि आने वाला 40-50 साल आपको सुख से बिताना है और खुशहाल बिताना है, तो आज जो है, जो आज का समय है, आपको वो जो है उस सुख को त्यागना होगा। आज के सुख को, आने वाले फ्यूचर को सुखी करने के लिए तो क्या करना होगा? आपको कठिन परिश्रम, मेहनत करना होगा, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि जो है आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। और डेफिनेटली यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और इस जज्बे के साथ करते हैं कि आपको यदि अब आपको सिर्फ आपकी मंजिल यानी कि आपका टारगेट दिखना चाहिए, आपकी वर्दी दिखनी चाहिए। इस तरह का जज़्बा आपके अंदर होना चाहिए। अब जो है आपके पास काफ़ी लिमिटेड समय है और ये जो आपका समय है, ये फिर आपको फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, इतना गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, हिंदी की प्रैक्टिस सेट की। चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधुर्म में संधि कौन सी है? दीर्घ, यण, व्यंजन या फिर स्वर? तो सिंधुर्म में ये संधि है दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए यहाँ ऊ प्लस ऊ यानी कि छोटा ऊ, ठीक है, और बड़ा ऊ, ये मिलकर के क्या हो रहे हैं? बड़ा ऊ हो रहे हैं, इसमें दीर्घ संधि हो रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है मगधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोर सैनी अपभ्रंश से या फिर पैसाची अपभ्रंश से? इसका विकास हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से भाववाचक। देखिए इसमें बहुत सारे लोग व्यक्तिवाचक से जातिवाचक लगाएंगे, जो कि गलत है। इसमें हो जाएगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की तरफ ये कन्वर्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्र एक संयुक्त व्यंजन है। आपको पता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इनमें से किन दो वर्णों के सम्मिलित किया गया है? सर, स धन र, मूर्धन्य स और र, स और र या फिर श्र और अ को? तो श्र, ये जो है श्र लास्ट में आता है, तो इसमें जो है बड़ा स और र को मिश्रित किया गया है, तो इसीलिए इन दोनों से मिलता है श्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मिश्रित व्यंजन की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है? रमेश की पुस्तक पुरानी है। पुस्तक किसकी है? रमेश की है। और क्या है? पुरानी है। इसमें क्या है? ये विशेष है। विशेषता किसकी बता रही है? पुस्तक की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या फिर अपादान कारक? इसमें हो जाएगा अपादान कारक। जब भी दूरी के सेंस में बात हो, लजाने शर्माने के सेंस में बात हो, अलग होने के सेंस में बात हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। एक अपादान कारक का काफ़ी जो है कंसेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से एक विकल्प दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनना है आपको। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दीपा किसको पानी दे रही है? पौधों को दे रही है। ये अपूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या फिर संदिग्ध भूतकाल है? देखिए संदिग्ध वहाँ होता है जब वो पौधों को पानी देगी, ये संदिग्ध हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आसन्न भूतकाल होगा नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म है। पूर्ण भूतकाल यानी कि अगर वो पौधों को पानी दे चुकी है तो वो पूर्ण भूतकाल होगा। लेकिन क्या हो रहा है? दीपा पौधों को पानी दे रही थी, क्या कर रही थी? दे रही थी। ये क्या इसमें है? अपूर्ण भूतकाल। दैट मीन्स ए विल बी करेक्ट। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। वह पढ़ता है लेकिन क्या करता है? बात भी बहुत करता है। क्या क्रिया विशेषण है? नहीं नहीं। सर्वनाम है? नहीं। संज्ञा है? नहीं। क्या है? अव्यय है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्या है? कटहरा, कटहल, कड़वा, काष्ठगृह या फिर कंटफल? देखिए कंटफल नहीं लगाना है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसको लगा देंगे कंटफल, गलत है। कड़वा नहीं है, कटहल तो कटहल हो गया, वो नहीं है। काष्ठगृह होता है। क्या होता है? कटहरा का काष्ठगृह होता है। तत्सम, ऑप्शन सी करेक्ट है। तत्सम यानी कि तत् मतलब संस्कृत सम माने जैसा, यानी कि संस्कृत के जैसा ही हो, उसको बोलते हैं तत्सम। और संस्कृत से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं तद्भव। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, कौन सा? देहात, सिफारिश, चश्मा या फिर तारीख? इसमें बताना है कि फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है, तो तारीख फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फारसी भाषा का शब्द कौन कौन सा है ये भी देख लीजिए। तारीख क्या है? तारीख जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ना कि फारसी का है। तारीख किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। जबकि शेष देहात, चश्मा, सिफारिश ये तीनों के तीनों क्या है?
फारसी भाषा के शब्द हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव, बिडोजा, पिसून, मार या फिर अस्म। कामदेव का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, क्या है? मार हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, मार। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? ये तो पता है, सबको पता होगा। महावृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या फिर न्यूनवृष्टि। तो क्या है? अनावृष्टि है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द क्या होगा? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या फिर अनुयायी। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए क्या है? अनुपम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लाल पीला होना, क्या होना? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, लाल और पीला रंग डालना। लाल पीला होने का मतलब क्या है? बहुत क्रोध करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में मुंह काला, गेहूं के साथ घून तो पिसता ही है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, बुरी संगत में कलंक लगता है। यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, बुरी संगत में क्या लगता है? कलंक लगता है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्र, प्रत्यु, प्रत्युत या फिर प्रति। ये प्रति हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है, टिक हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है सम तनग्रह। देखिए, ये सम होगा, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यथासंभव में समास कौन सा है? तो अव्ययभाव समास है। जहाँ भी आपको उपसर्ग लगे तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होने का संभावना रहता है अधिकतर। सुलमा सलमा घर जाती है, वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम अपना काम करो, ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों शुद्ध नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या फिर कवियत्री। क्या है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? इसमें क्या है? अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद 22 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको सॉल्व करिए और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।